हाय, हाउ आर यू ऑल? बच्चों सब कैसे हो? बढ़िया हो? गुड। चलिए, सो केमिस्ट्री जलवा, मजा आ रहा है? अभी तो स्टार्टिंग हुई होगी, धीमे धीमे पढ़ते जाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। मजा तब है जब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, अदरवाइज तो जैसे पढ़ रहे थे वो पढ़ ही रहे थे, उसमें इश्यू क्या है? ठीक है। अच्छा, अब आज व्हाट इज न्यू इन जलवा? आज एक बहुत बढ़िया चैप्टर लेने वाला हूं मैं। 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में। इक्विलिब्रियम के नाम से वो केमिकल आयनिक दोनों है, तो अपन लेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है बेटा, मैं फिर वही कहता हूं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो तो खैर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो टेंशन ना लिया करें। वो हमेशा सोचे यार हमने जो पढ़ाई नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो कहां से कर लें हम? वो लोग सीधे सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें, केमिकल ओपन कर लें। ठीक ठीक, पूरे वेब लेक्चर सीरीज है, बढ़िया आराम से पढ़िए, यू विल गेट ऑल द थिंग्स, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन लोगों ने पढ़ लिया। बोले सर केमिकल इक्विलिब्रियम तो एक सिंपल सा चैप्टर है, छोटा भी है सिंपल भी है। यस, मान लिया सिंपल है, पता तो है तुम्हें। 10 मिनट तक सिंपल होता है, फिर उसके बाद जलवा स्टार्ट्स, यू नो। चलिए देखते हैं। एक बात और बताऊं आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम में अगर आपको याद हो, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना पड़ता था। केसी का एक्सप्रेशन बनाते थे, केपी का एक्सप्रेशन बनाते थे, याद है ना? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना पड़ता था। भाई साहब, 90% जनता से, 90% लोगों से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। आप क्वेश्चन करने की तो बात छोड़ो, और अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ही नहीं होगा तो न्यूमेरिकल एक भी नहीं होगा। बस वही अपने रटे रटाए डावला मारे, बुक से अपने असाइनमेंट से सॉल्व एग्जाम्पल देखे, चल दिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता, कभी x माइनस होना है, कभी 2x माइनस होना है। तो कहने का मतलब ये है, इट्स नॉट दैट सिंपल। हाँ, ऑब्वियसली अगर एक बार क्लिक कर गया, एक बार मेरी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, फिर वो उतना ही सिंपल है, फिर इशू नहीं है। तो मैं यहां पर आप ही के लिए हूं, आपको जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, जितनी भी जहां दिक्कत करने वाली चीजें, उनको मैं सिंप्लीफाई कर सकूं। दैट इज माई रोल, दैट इज माई रोल। और आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी हर बात को ध्यान से सुनोगे और समझने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी बेनिफिटेड। और बेटा नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो गिव मी 10 मिनट्स हर बार की तरह, एंड देन यू विल सी द जलवा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, आज ये सिखा रहा हूं। आज के बाद जिंदगी में गलत नहीं होगा सवाल, ठीक है? आइए, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको पढ़ने में सबसे पहले अगर याद हो तो लॉ ऑफ मास सेक्शन का हमें आइडिया होना चाहिए था बेटा। लॉ ऑफ मास सेक्शन बोलो क्या था? ये बोलते थे कि अगर कोई रिएक्शन है A गिव्स B, तो किसी इक्वेशन का जो रेट होता है, याद करो, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, हम ले लेते हैं A प्लस B गिव्स C। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शन होता है। याद आ गया? प्रोपोर्शन का साइन हटाया था, अपन ने कांस्टेंट यूज किया था के, याद करो बेटा, नहीं क्या? और फिर इफ मोल्स आर आल्सो गिवन, अगर मोल्स भी गिवन होते थे, दे गोज इन द पावर, ए रेज़ टू पावर ए, बी रेज़ टू पावर बी। याद आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताओ, ये मोल्स पावर में क्यों जाते हैं? मोल्स पावर में क्यों जाते हैं? बोले बस शुरू से बता दिए, हमें तो पावर में लिख देते हैं। अरे बच्चों, ऐसे नहीं चलता काम। आओ, A प्लस ए गिव्स प्रोडक्ट P। चलो बताओ रेट एक्सप्रेशन, K A इंटू ए, रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शन है। बोलो क्या लिखा है? बताओ ये क्वेश्चन कहती है 2A गिव्स P। तो जो मोल्स होते हैं वो पावर में तो आते हैं बेटा, समझते हो? ओके फाइन। चलिए, अब आप मुझे एक बात बता दो, रिएक्शन A गिव्स B, तो रेट एक्सप्रेशन बोलो K इंटू ए। K इंटू ए पावर 1 हो गया, सबको पता है। आ जाओ जरा इस इक्वेशन का रेट एक्सप्रेशन बना के दिखा दो। आधों से नहीं बनेगा, पक्का बता रहा हूं। पहले तो आप इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंशिएट तो कर लो, बोलो क्या फर्क है?
दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। वो तो पहली बात समझ आती ही नहीं आती है। ये जो रेट एक्सप्रेशन आप बना रहे हो ये इरिवर्सिबल के हैं, ए गिव्स बी, रेट के इनटू ए, समझ लो? ठीक, अब ये रिवर्सिबल है, तो जरा बताओ इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? आधे लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, हो नहीं रहे सवाल। ठीक, आओ दिखा देता हूं। आइए, इसको लिखूंगा मैं के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी। के एफ है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, के एफ इज रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, और के बी रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो जरा बताओ इसका रेट कैसे निकलेगा? मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे कुछ वापस कर रहे हो। मैं आपको 1000 रुपए पर सेकंड दे रहा हूं, आप मुझे 200 रुपीज पर सेकंड लौटा रहे हैं। तो बेटा जरा बताना नेट रेट कितना हुआ? बोले जी 800। कैसे निकला? मेरे देने का रेट माइनस आपके लौटाने का रेट, यही तो था। यहां मैं क्या लौटा रहा हूं? कुछ नहीं। यहां मैं क्या लौटा रहा था? कुछ नहीं, -0। हाँ बेटा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब भी रिवर्सिबल होगा तो मेरे देने का रेट माइनस आपके लौटाने का रेट नेट रेट होता है। समझ गए? ये सवाल आएगा अपने में बेटा, इक्वेशन देगा और 4 एक्सप्रेशन लिखे होंगे कि रेट एक्सप्रेशन करेक्ट कौन सा है। आप टिक मार के आते हो इस पे, ये तो इसका है, मैं तो इसका पूछ रहा था। ठीक, पहली प्रॉब्लम समझ आई कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। ठीक, ओके। इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा, जल्दी से बता दे। इक्विलिब्रियम पे नेट रेट 0 होता है। जैसे मेरे देने का रेट और आपके लौटाने का रेट इक्वल हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, राइट? तो उस समय के एफ इंटू ए, के बी इंटू बी। जल्दी बोल दो हाँ बेटा। इससे अपन ने निकाला था के एफ अपॉन के बी, बी अपॉन ए। और जरा देखो इसको, के एफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड। इनका रेशियो भी कांस्टेंट था, इसको हमने बोला था केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये तो था, और मोल्स होते थे पावर में आते। तो कट शॉर्ट कर देता हूं बेटा, फाइनल बता दो। कोई इक्वेशन हो H2 + I2 इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ HI। इसका केसी का एक्सप्रेशन डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बोलो। क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट मोल्स पावर में। बेटा क्या लिखते हो? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और मोल्स पावर में। ठीक, तो बताओ कैसी आएगा? प्रोडक्ट HI का स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2। बोल दो बेटा हाँ ना। तो किसी भी इक्वेशन का केसी का एक्सप्रेशन बना लेंगे, ये मैं मान रहा हूं आपसे। ठीक है, ओके। ये जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं ये कौन सी वाली हैं? एट इक्विलिब्रियम। बेटा ये फॉरवर्ड जा रही थी, बैकवर्ड जा रही थी। इक्विलिब्रियम पे दोनों रेट इक्वल हैं, तो नेट रेट कितना हुआ? 0। नेट रेट कितना हुआ? 0, तभी तो इक्विलिब्रियम आया। यानी जब इक्विलिब्रियम आता है उस समय रिएक्शन एक तरह से रुक जाती है, एक तरह से रुक जाती है। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं। इक्वल नहीं कहा मैंने, कांस्टेंट। बेटा जब रिएक्शन रुक गई तो जितने आपके वो आपके, जितने मेरे हैं मेरे, राइट? तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, कौन सी वाली रखेंगे न्यूमेरिकल्स में? एट इक्विलिब्रियम। इतना क्लियर होता है? ठीक, करो स्टार्ट। ये तो आपको पता था। आइए अब देखते हैं इक्विलिब्रियम। चलिए साहब, मेन बातें जो इक्विलिब्रियम में होती हैं वो होता, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना। कैसे करते हैं? आइए, H2 + I2 इक्विलिब्रियम ट्वाइस ऑफ HI। सपोज इनिशियली ए उल्टा ले लेता हूं, पहले सिंपल ले लेता हूं फिर आता हूं उस पर। ट्वाइस ऑफ HI, H2 + I2। ध्यान से देखेंगे, इनिशियली A 0 0। बेटा एक आपने बॉक्स लिया, और आपको यह भी याद होना चाहिए था, इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज एस्टेब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। ठीक, ओके। एक बॉक्स लिया HI के, मैंने A मोल डाले। ठीक है, चलिए साहब, इनिशियली H2 I2 0 था। अब क्या हुआ होगा? ये इसमें डिसोसिएट होगा, मैंने आपको दिए होंगे, आपने कुछ लौटाया होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम सेट हुआ होगा। वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मैंने माना जब इसमें से X गया तब इक्विलिब्रियम आया। तो बताओ मेरा इक्विलिब्रियम पे कितना है? A - X। मेरे कितने बचे? A - X। तो आपके कितने कितने बने? बस जिस आदमी को ये आ गया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना, उसका इक्विलिब्रियम अभी खत्म है बेटा। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूं। इनिशियल मेरे ए थे, मैंने आपको दिया, आपने कुछ लौटाया, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आया। तो इक्विलिब्रियम पे मैंने मान लिया कि मेरे एक्स जा चुके हैं।
तो एट इक्विलिब्रियम मेरे कितने बचे होंगे a माइनस एक्स, तो आप लोगों के कितने कितने हैं ये समझना है बस। बोले सर इसमें क्या है, सिंपल है, इधर आओ। तो ये देखने के लिए बेटा इक्वेशन में नजर रखते हैं। बताओ क्या लिखा है, 2 मोल्स ऑफ HI gives 1 मोल ऑफ H2, हाफ 2 का आधा x का x/2। हाँ बेटा, अगेन 2 मोल से 1 मोल हाफ, तो इसका कितना हो गया x/2। ठीक है, ये वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर लूंगा, क्या बन गई है कॉन्सेंट्रेशंस। कॉन्सेंट्रेशन बन गई, कैसे एक्सप्रेशन बोलो, कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू I2 अपॉन HI का स्क्वायर। बेटा ये तो मोल्स है ना, V वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम से आपने डिवाइड कर लिया, क्या बन गई मोल्स पर लीटर, क्या बन गई है कॉन्सेंट्रेशन। बस आपने केसी का एक्सप्रेशन बना, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। अब जो न्यूमेरिकल में वैल्यू गिवन होगी कि इतने मोल इसके थे, इतना वॉल्यूम था, वॉल्यूम वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स का। तो आप मुझे बताओ, देखो ये मैं कर देता हूं से फटाफट, केसी आएगा x²/4 a माइनस एक्स होल स्क्वायर, करके देख लेना बेटा, वैल्यूज पुट करके ये आएगा। क्वेश्चन दिया गया कि साहब 10 मोल्स HI के थे, न्यूमेरिकल 10 मोल्स HI के थे, और इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के 2 मोल्स बने, हाइड्रोजन के 2 मोल्स बने, केसी कैलकुलेट करो। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। तो आप पहले केसी का एक्सप्रेशन बनाओगे, फिर जो भी वैल्यू गिवन होंगे सब पुट कर दोगे, एक अननोन होगा वो सॉल्व हो जाएगा। सारे न्यूमेरिकल्स इसी पैटर्न पे है ना बेटा, जो भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम होगा उसका केसी का एक्सप्रेशन तो बनाना पड़ेगा ना। एक्सप्रेशन बनाओगे और जो न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन है पुट कर दोगे, एक अननोन होगा सॉल्व हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी बात है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना। ठीक ठीक, बस पहले हमें वही सीखना है बेटा, उसके बाद तो मैथमेटिक्स है। एक बार एस्टेब्लिश हो गया फिर तो मैथमेटिकल है। बी से डिवाइड करो, केसी का एक्सप्रेशन बनाओ, वैल्यू पुट कर दो, इजंट इट? ठीक है, बस हमको क्या सीखना है इस समय, इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करना। बोले सर ये तो बड़ा आसान है। ओके, हाँ आसान ही है, मैं मुश्किल नहीं कह रहा, अभी देखते हैं। चलिए साहब बताना शुरू करें। PCl5 PCl3 प्लस क्लोरीन, A00 इनिशियली A00, इक्विलिब्रियम पे क्लोरीन X है, तो जरा बताइए बाकी कितने कितने हैं, बाकी कितने कितने हैं। भाई इक्विलिब्रियम पे एक वैल्यू देगा ना वो, बाकी पूछता है, तो उसने ये वाली दे दी, तो सर क्या फर्क पड़ गया। आओ बेटा, ये दिया है, इसको लेके चल रहा हूं। 1 मोल कितने से बने हैं, 1 से। 1 मोल बनता तो 1 मोल खर्च होता है, X बना तो इसका X खर्च हुआ होगा। इनिशियल A थे, X मेरे लग गए, इक्विलिब्रियम पे कितने बचेंगे, A माइनस एक्स बचेंगे सर। हाँ भाई, इसके बताओ 1 मोल से 1 मोल है, X से X बनेगा। कहने का मतलब ये है, एक पता हो बाकी वैल्यू निकालनी हो इक्विलिब्रियम पे, ये समझना है। अब बताओ, B से डिवाइड करा, कॉन्सेंट्रेशन आ गई, केसी का एक्सप्रेशन बनाया, वैल्यू पुट कर दी। अब जो न्यूमेरिकल दिया होगा, इतने मोल फलाना, इतने वो था, वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। N2 + 3H2 ट्वाइस ऑफ अमोनिया। आओ, AB0 जल्दी से बता दो बेटा। मान लो इक्विलिब्रियम पे X है, तो बताओ कितने कितने होंगे। मैंने कहा ना इक्वेशन में नजर रखा करो। आओ, ये दिया हुआ है, इसका 1 मोल लगता है, इसके 2 मोल बनते हैं। इधर देखो, जितना ये बनेगा उसका हाफ लगेगा। तो बना तो एक तो लगा हाफ, ये बना हुआ कितना X, तो ये कितना लगेगा X/2 लगेगा। तो बचेगा कितना, A मेरे थे, X/2 मैंने खर्च कर दिए, A माइनस X/2 तो है ना। ठीक, ओके। इसकी कहानी बताओ, चाहे तो यहां से पढ़ लो चाहे यहां से पढ़ लो, एक ही बात है। आजा बेटा, यूनिटरी मेथड है सिंपल। 1 से 3 ट्रिपल, जितना मेरा लगेगा उसका ट्रिपल इसका लगेगा। ट्रिपल कितना लगा, कितना खर्च हुआ मेरा, X/2, इसका ट्रिपल खर्च होगा, 3X/2 खर्च होगा। थे कितने, B, कितना बचेगा, बोलो बेटा ये बात आती है कि नहीं आती है। बस अब क्या करना है, वॉल्यूम से डिवाइड मारा, केसी का एक्सप्रेशन बनाया, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ठीक है, आ जाऊं, आ जाओ सर। चलिए, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 ट्वाइस ऑफ SO3, A0B X। चलो करके दिखाओ फटाफट, करके दिखाओ फटाफट, कैसे कैसे होगा। बस इसमें क्या बात हो गई, वही वाली बात है। इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसका X और इसका A माइनस 2X और इसका B प्लस 2X।
बी पहले से था, 2x और बन गया होगा। ये रॉन्ग है बेटा, ये रॉन्ग है, ये इक्विलिब्रियम गलत एस्टेब्लिश हुआ आपका। बोले क्यों सर? पहले ये 0 था, अब ये x हो गया है। तो इसका मतलब आपको सेंस लगानी थी, ये बढ़ गया कि घट गया? इसे हटा रहा हूं मैं। ये 0 था, ये x हो गया। पहले बताओ ये बढ़ा कि घटा? बोले सब बढ़ रहा है। तो मतलब इधर प्लस हो रहा है ना, इधर प्लस हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहां से माइनस होगा, यहां प्लस होगा। यानी इक्विलिब्रियम कभी फॉरवर्ड जाके सेटल होता है, कभी बैकवर्ड जाके सेटल होता है। यह भी ध्यान रखना है, वरना न्यूमेरिकल एक भी नहीं होगा। यानी इस बार यहां से माइनस होगा और यहां प्लस होगा। समझ गए? बोलो कितना होगा? 2 मोल से 1 मोल तो 2x। अगेन 2 से 2 इक्वल 2x से 2x, a पहले से था a प्लस 2x। ठीक है। वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन हो गई मोल्स पर लीटर। ठीक, तो केसी का एक्सप्रेशन क्या बना? हम क्या करते थे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते थे। इस बार इक्विलिब्रियम बैकवर्ड गया है, रिएक्शन बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम सेट हुआ है। तो बताओ केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? ध्यान से देखो, क्या ये बनेगा b माइनस 2x होल स्क्वायर अपॉन a प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू x, दिस अपॉन दिस बनेगा, या a प्लस 2x होल स्क्वायर इंटू x अपॉन b माइनस 2x होल स्क्वायर बनेगा? बता दो जल्दी से, फर्स्ट या सेकेंड? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाके सेटल हुआ है, रिएक्शन बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम सेट कर रही है। तो बताओ दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस? बोले सर इस बार तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा। आया ना? बिल्कुल गलत है भाई साहब, लोग यही गलती करते हैं, एस्टेब्लिश करना नहीं आता और केसी एक्सप्रेशन ही गलत बन रहा है। न्यूमेरिकल ठीक कैसे हो जाएगा बेटा? बोले सर ये बैकवर्ड जा रहा है तो दिस अपॉन दिस तो करूंगा ना 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 ना, यही होगा। बोला ऐसे कैसे? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। केसी के एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे, कब फॉरवर्ड कब बैकवर्ड कैसे पहचानोगे, कैसे एक्सप्रेशन बनाओगे, सब बताऊंगा। अभी तो रुको, तीसरा केस लेते हैं। दुनिया में 4 इक्विलिब्रियम है बेटा, 4। ठीक, पहला इक्विलिब्रियम ऑर्डिनरी हो गया, जैसे ये था हमारा a0 0, ये हो गया। चलो इसी को ले लेते हैं दोबारा। आइए, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 ट्वाइस ऑफ SO3, AB0, हाँ जी x था, बोलो फटाफट अपने आप, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स बाई 2। फॉरवर्ड जाकर सेटल हुआ था, 0 था, x बना 2, 1 से आधा, 2 से 2 x। ठीक है, तो पहला केस ये हो गया, दूसरा केस ये हो गया। इसमें ऑर्डिनरी था, फॉरवर्ड जाकर सेटल हुआ था, जो आपको आता है। इसमें बैकवर्ड जाकर सेटल तो हुआ, पर एक्सप्रेशन वही आया, बैकवर्ड वाला नहीं आया। आएगा बेटा आएगा। चलिए साहब, तो हमें ये समझना है कि कब फॉरवर्ड कब बैकवर्ड, सब सिखा रखा है। और तीसरा इक्वेशन देखते हैं, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 ट्वाइस ऑफ SO3 ट्वाइस ऑफ SO3, ABC। इनिशियली तीनों के पास है, इक्विलिब्रियम पे ये x है, इक्विलिब्रियम पे ये x है। ठीक, अब आपको इक्विलिब्रियम सेट करना है, अब आपको इक्विलिब्रियम सेट करना है। ये तीसरा इक्विलिब्रियम है, गारंटी दे रहा हूं 95% लोगों से होगा नहीं। ठीक ठीक, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। इसमें आपको एक्सप्रेशन बताना चाहिए बी और एक्स में रिलेशन। पता बच्चे से क्या लिखते हैं? बच्चे लिख देते हैं a प्लस 2x c माइनस 2x, कोई ऐसे लिख रहा है, कोई a माइनस 2x c प्लस 2x लिख रहा है। सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ है। ये कैसे होगा ये बताऊंगा, देख रहा हूं। और चौथा देखो, ABC इक्विलिब्रियम पे जैसे यहां दिया था x है, इक्विलिब्रियम पे यहां दिया हुआ था कि x है, ठीक है, तो करना था। यहां वो भी नहीं दिया, यहां वो भी नहीं दिया, बस केसी दिया हुआ है और कहता है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करो। 4 इक्विलिब्रियम दुनिया में है, जे एडवांस तक की बात कर रहा हूं बेटा, 11th क्लास से एडवांस तक 4 इक्विलिब्रियम आएंगे। बोलो पहला AB0, ये दिया हुआ था x, इधर गए माइनस इधर से करा, प्लस इधर करा, 0 प्लस x है। हाँ बेटा, तो फॉर जो आप करते हो, इस बार ये 0 था लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां 0 था, तो पहले 0 था और अब x हो गया। सोचने का मैटर है, यानी इधर बढ़ रहा है, तो इधर से माइनस होगा, इधर बढ़ेगा, प्लस होगा, यानी इस बार रिएक्शन बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है।
तो बैकवर्ड जाके जब हुआ तो फिर बैकवर्ड अपॉन फॉरवर्ड होना चाहिए ना, दिस अपॉन दिस। नहीं हुआ, भले गए तो बैकवर्ड ही, बट केस ही वही रहेगा, बता देंगे। तीसरा केस, तीनों के पास थे ए बी सी, ये एक्स दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, ये वैल्यूज कितनी कितनी आएंगी, बस वहां उसने दे दिया बी ग्रेटर देन एक्स। सोचने का मैटर है। आपके पास 10 करोड़ थे, इक्विलिब्रियम पे आपके 4 करोड़ रह गए, कम हो गए ना, यानी फॉरवर्ड जाना था। डायरेक्शन पता करनी होती है, किधर जाना है रिएक्शन, कहां से माइनस करूं कहां प्लस करूं, ठीक। लेकिन ये दोनों ही फिलहाल गलत आंसर है। और फोर्थ वाले में ये भी नहीं दिया कि चलो पहले से कंपेयर कर लेंगे, पहले मेरे कितने थे अब कितने हैं, कंपैरिजन से पता लग जाएगा, बढ़ गए घट गए, तो डायरेक्शन का आइडिया लग जाएगा। यहां तो वो भी नहीं है, यहां तो वो भी नहीं है, बस केस ही दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, तो बताओ। 4 इक्विलिब्रियम है मेरे दुनिया में, ऑर्डिनरी ये आपको आता है, ये बैकवर्ड जाके हुआ, डायरेक्शन समझनी होती है कहां जाना है, तीनों के पास है, तीनों के पास है, अब कहां जाऊं, तो कंपैरिजन से पता लगेगा कहां जाना है। और चौथे में वो भी नहीं दिया हुआ, तो कैसे करूं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जब तक केमिकल इक्विलिब्रियम में है, आप इक्विलिब्रियम सेट करना ही नहीं आ रहा, तो वो एक्सप्रेशन कहां से बनेगा, न्यूमेरिकल कैसे हो जाएगा भाई। बोलो मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है, पक्का। तो अब क्या करें, कैसे सीखें सबको, तो आपको पता ही है क्या, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, क्लिक करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम खोल लीजिएगा, ठीक। न्यूमेरिकल का सारा कुछ है, कैसे कैसे सेट होता है, कैसे न्यूमेरिकल्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। उसके बाद कोई इक्विलिब्रियम ऐसा हो नहीं सकता जो आप एस्टेब्लिश ना कर पाओ, एक्सप्रेशन ना बना पाओ, न्यूमेरिकल ना हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए बेटा।